हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव से कहीं ब्रॉड जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एक मतलब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और किसी कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब एक्चुअली बहुत ही वाइड रेंज मतलब वाइड मीनिंग बताता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया था नाउन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि जब भी किसी भी सेंटेंस पे किसी एक वर्ड के लिए जब व्हाट हु हुम का आंसर आता है, तो उस सेंटेंस में उस वर्ड जो आंसर आ रहा है, व्हाट हु हुम का जो आंसर आ रहा है, वो हमारा वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है, इसमें ऐसा क्या केस होता है, इसमें जब ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, मीन्स आप कह सकते हैं कि व्हाट हु हुम को छोड़ के जब भी आपका व्हेन वेयर ऐसे सब वर्ड्स आए, हाउ, तो वो उसका आंसर जब आता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है एग्जाम्पल, मोहित will meet him tomorrow। ओके, और एक सेंटेंस है ठीक है, एक सेंटेंस है टुमारो नेवर कम्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर इस पे क्वेश्चन बनाना हो टुमारो के लिए, तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए क्वेश्चन बनेगा, पहले वाले के लिए इसका जो क्वेश्चन बनेगा, व्हेन विल मोहित मीट हिम। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन विल मोहित मीट हिम, तब आंसर आएगा टुमारो। ओके, तब आंसर आएगा टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, टुमारो क्या आ रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है ना, तो ये टुमारो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में सेकंड में क्या है, टुमारो नेवर कम्स। अगर इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, व्हाट नेवर कम्स। तो व्हाट का आंसर आ रहा है ना, तो सेम वर्ड डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, टुमारो, यही टुमारो क्या है, ये नाउन ना, सेम वर्ड डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है। ओके, बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर कहेंगे शी sang ब्यूटीफुली, तो वो कैसा गाना गाई, ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर गाना गाई। तो ब्यूटीफुली क्या है, यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब। ओके, तो एक चीज सीखे, कोई एक फिक्स वर्ड हमेशा जरूरी नहीं है कि हम वर्ड रट लें और उसको बोल दें कि नहीं ये एडवर्ब ही है या ये हमारा नाउन ही है। वो डिपेंड करता है कि वर्ड कहाँ यूज हुआ। ओके, तो मोस्टली क्या होता है कि जो एडवर्ब होता है ना, उसके लास्ट में एल वाई लगता है, बट ऐसा हमेशा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि 80 to 90% ऐसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो वर्ब के सॉरी काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ओके, डीपली एक एक वर्ड स्टार्ट करते हैं, एक एक वर्ड से, एक एक उसके पार्ट्स।
तो पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम ना, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आएगा, एग्जाम्पल क्या क्या है जो टाइम को बताए, ऐसा एडवर्ब जब टाइम को बताए, जैसे व्हेन का आंसर आया, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे सारे जो वर्ब एडवर्ब आते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जैसे टुमारो, टुडे, ओके, yesterday, ओके। और एक आध याद कर लो, वो उससे नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं, वो बंद से फिर भी चलता है। सून, ओके, लेट, नाउ, ऐसे सारे जो वर्ड्स आते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, ओके, एंड सो ऑन। जैसे एग्जाम्पल, रेखा will meet him tomorrow, तो रेखा विल मीट हिम टुमारो, तो यहाँ पे क्या व्हेन का आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम को जो बताए, ऐसा एडवर्ब जो टाइम को बता रहा है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे एडवर्ब जो प्लेस के बारे में बताए, जहां पे ऐसे सेंटेंस में जो वर्ड वेयर का आंसर दे वो क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, इन, इनसाइड, आउट, आउटसाइड, एंड हियर, देयर ना। ऐसे एग्जांपल्स जो है, ऐसे जो वर्ड्स है वो क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं, देखो एक तो वर्ड है कम इन, ठीक है, यहाँ पे जो इन है वो क्या है, एडवर्ब, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी जब भी वो टाइम किसी भी प्लेस को किसी वर्ब से जब कनेक्ट कर रहा है तब क्या होगा, हमारा प्रीपोजिशन होगा, ओके। बाकी ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, जब ऐसे पे इन आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ आना है, अंदर आना है, केम इन, ठीक है। तो ये पूरा एक फ्रेज हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। तो ये था एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस के बारे में बताता है, किसी भी सेंटेंस में जो आंसर वेयर का वेयर जो वर्ड वेयर का आंसर देगा वो हमारा क्या कहलाएगा,
एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये पूरा, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये पूरा अगर पूरे की बात की जाए तब सॉरी एडवर्ब कह सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ठीक है, हाउ का एग्जाम्पल, हाउ का आंसर देता है। ठीक है, जब भी कोई वर्ड जो है हाउ का आंसर दे तो वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे वेल, जैसे क्या बोल रही, नहीं वो तो फाइन आंसर हो गया ना इसका। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जैसे मेरा पहला सेंटेंस था, शी sang ब्यूटीफुल, तो कैसा गाना गाई, बहुत ही सुंदर गाना गाई। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, हाउ का आंसर दे। अभी अगर इसका क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसा क्वेश्चन होगा, हाउ डिड सी सिंग, ऐसे ही तो क्वेश्चन होगा। तो कैसे बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ब्यूटीफुल। ये आपका आंसर होगा। तो ये जो वर्ड हो गया ब्यूटीफुली, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, तो ये था एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये क्या बताता है, हाउ ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हो गया यूजुअली, जनरली, ऑफन, और ऑलवेज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो, शी यूजुअली गो देयर। ठीक है, अब देखो यूजुअली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड जो है तुम्हारा अगर वेयर का एग्जाम्पल दे तो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन।
चल रहा है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन जैसे बहुत ही सिंपल है ये, जैसे कोई चीज अफर्म मतलब क्या हो गया, कोई चीज एक तरीके से एग्री कर जाना ना। सामान्यतः जब किसी बात पे एग्री हो जाते हैं तो यस, ऑफ कोर्स, ठीक है। ठीक है, ऐसे सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब ये सारे वर्ड जो हैं अफर्मेशन, निगेशन, बहुत ही सिंपल वर्ड है और इनसे ही पहचान सकते हैं कि वर्ब में एडवर्ब मतलब सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा होगा, ठीक है। जब भी नो, नॉट, ने ऐसे नेगेटिव वर्ड्स का यूज हो तब क्या होता है, वो एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाता है, ओके। इसके बाद एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? एग्जाम्पल, मोर, लेस, ग्रेटर, ऐसा कुछ भी जिससे हम कंपेयर कर सके किसी भी चीज के बारे में। तो जो है जब भी ऐसा कुछ मिले कि जिससे वर्ड कंपैरिजन हो सकता है, ऐसे वर्ड, तो वो वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ऐसा कर दिया, शी इज मोर अट्रैक्टिव देन रेखा। तो अट्रैक्टिव क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है कि नहीं, और ये मोर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव को, ये भी सेंटेंस हम देख लिए जिसमें एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो मोर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल, विच, व्हेन, ऐसे करके जो भी एडवर्ब आए वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, मींस इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, ठीक। तो वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे
वेयर डू यू टीच नाउ? तो ये वेयर क्या हो गया? ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। नाउ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ये था हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फिर है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कोई चीज कितना है, ठीक है, वो बताता है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच का आंसर देता है। ठीक है, हाउ मच का आंसर देता है। एग्जाम्पल, वेरी मच, एनफ, मेनी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स वेरी मच, एनफ, मेनी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। She does not have enough money to educate her child। ठीक है, तो यहाँ पे enough क्या है? enough क्या है? enough है adverb of quantity। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स थे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब की डेफिनेशन देखी, कैसे सेंटेंसेस में फाइंड आउट करें, हमें ये पता चला कि जो भी वर्ड्स होते हैं वो व्हाट, हु, हुम के अलावा वर्ड यूज होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ, ऐसे वर्ड्स का आंसर जब मिलता है हमें किसी भी सेंटेंस में, तो वो सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि एक सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा मतलब नाउन है। तो ये सिंपल बना देता है वर्ड्स को। ओके, तो हम पढ़ लिए हैं एडवर्ब, एडवर्ब के काइंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।